हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो सभी जोन्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि अब आंसर की का आप लोगों को इंतज़ार है। और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी आंसर की भी बहुत जल्द आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो आंसर की है वो 20 तारीख तक या 21 तारीख तक आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। और 3 से 4 दिन बाद आपकी आंसर की आने के बाद क्या कहते हैं कि एक्चुअल स्कोर जो बच्चों का होगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि हर जोन का जो एग्जाम है एक फिक्स शिफ्ट में हुआ है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो एक फिक्स जोन के अंदर जो है कट ऑफ वेरी नहीं करेगी, क्योंकि जो बच्चों का स्कोर है वो फिक्स रहेगा किसी भी जोन के अंदर। चाहे क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे लेवल 2 का एग्जाम हो, चाहे लेवल 3 का एग्जाम हो, चाहे लेवल 5 का एग्जाम हो, एक दिन में दो दो शिफ्टों में हुआ है। तो फिक्स शिफ्टों के अंदर मतलब हर जोन का जो एग्जाम है वो एक फिक्स शिफ्ट में हुआ है, इसलिए उस जोन के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने की कोई संभावना नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके रॉ स्कोर के बेस पर ही बनेगी। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो अब देखिए दोस्तों, बात क्या है। तो दोस्तों, एक तो आपकी आंसर की को लेकर के हमने बात कर ली है। एक दोस्तों रही बात आपके परिणाम की, तो परिणाम जो है दोस्तों आप लोगों का जो है ये लगभग 15 जुलाई से और 20 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आप लोगों का जो कट ऑफ है वो आपको पता चल जाएगा। और उसके दोस्तों मुझे लगता है कि रेलवे जिस प्रकार या फिर सरकार जो है, राज्य भारत सरकार जो है या केंद्र सरकार जो है या रेलवे डिपार्टमेंट है, वो इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी करने की एक तरीके से वो फटाफट प्रोसेस में लगा रहे। तो दोस्तों पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की अगस्त के महीने में टाइपिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए जिन भी लोगों के मार्क्स अभी हम जो बताने वाले हो, अगर उस रेंज में बन रहे तो वो टाइपिंग स्टार्ट कर देवे। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है, आपकी इंग्लिश के अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और आप लोगों की जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो लगभग आपकी 25 के आसपास होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही प्रेफर करूंगा, आप लोगों को यही बोलूंगा कि इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी आसान रहेगी, हिंदी टाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप इंग्लिश जब ये हो सकता है, ये जो टाइपिंग का जो कॉलम है ये अब हम लोगों से फिल करवाया जाएगा कि या आप लोगों से फिल करवाया जाएगा कि भाई आप कौन सी लैंग्वेज में टाइपिंग देना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सभी इंग्लिश टाइपिंग भरने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश हिंदी की अपेक्षा काफ़ी आसान है टाइपिंग के अंदर। तो चलिए अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये आपको जोन वाइज वैकेंसी देखने को मिल गई होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 5, लेवल 6, लेवल 3 और लेवल 2 सभी जोन की वैकेंसी आपके सामने है। दोस्तों आप कुछ एक जोन को छोड़ दें तो लगभग आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपको लेवल 5 में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको लेवल 6 का तो एग्जाम हो ही चुका है, वहाँ का तो कट ऑफ भी आ चुका है, उसकी बात तो अपन कर नहीं रहे फिलहाल। और उसके बाद यदि आपको वैकेंसी L2 में देखने को मिलेगी और लास्ट में आपको L3 में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप कट ऑफ भी देखेंगे तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लेवल 5 और लेवल 2 के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। लेवल 3 के अंदर दोस्तों आपको पता है कि कॉमर्शियल कम टाइपिंग क्लर्क वाली पोस्ट है, जिसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो लेवल 3 की जो कट ऑफ है वो सीधी 1 गुना की कट ऑफ आएगी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। जबकि लेवल 5 और लेवल 2 के अंदर आपके 8 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो लेवल 3 की दोस्तों कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा भी जाएगी और वैकेंसी भी कम है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि लेवल 3 का जो कट ऑफ है वो लेवल 5 और लेवल 2 से हाई रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, लेवल 3 की अगर आप वैकेंसी देखें तो देखिए दोस्तों, अजमेर जोन में 174, अहमदाबाद में 282, उसके बाद इलाहाबाद में 269, बेंगलुरु में 509, भोपाल के अंदर 105, भुवनेश्वर में 84, बिलासपुर में 92, चंडीगढ़ में 473। उसके बाद आप लोगों का देखा जाए तो चेन्नई के अंदर 495, और इसके बाद आप लोगों का गोरखपुर के अंदर 126, गुवाहाटी में 60, जम्मू श्रीनगर में 167, और आप लोगों का दोस्तों कोलकाता के अंदर 473, मालदा में 113, और मुंबई में 376, मुंबई मुजफ्फरपुर 87, पटना के अंदर 45, रांची के अंदर 227, सिकंदराबाद में 630, सिलीगुड़ी के अंदर 64, तिरुवनंतपुरम में 173। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कई जोनों के अंदर लेवल 3 की कट पोस्ट ज़्यादा है, कई में लेवल 2 की ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं लेवल 2 लेवल 3 की पोस्टें लगभग बराबर है लेवल 5 की, जबकि सबसे ज़्यादा पोस्टें हर जोन के अंदर। अब दोस्तों बात करें इनकी कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि देखा जाए तो जब लेवल 6 का रिजल्ट आया तो दोस्तों पटना जोन और रांची जोन का जो आपका कट ऑफ है वो सबसे हाई था, और मुजफ्फरपुर उसके बाद था। तो दोस्तों कहा ये कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर
मुजफ्फरपुर में लेवल 6 की पोस्टें कम थी, इस कारण इतना कट ऑफ हाई चला गया। ठीक है दोस्तों, वो आपकी सारी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप एक दो जोनों को छोड़ दें तो लगभग जो आपका लेवल 6 का रिजल्ट का पैटर्न रहा है कि जिस जोन का कट ऑफ बहुत हाई गया है, लगभग उसी पैटर्न का रिपीट होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों ये बात आपको देख लीजिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको पटना और रांची जोन जो है या इलाहाबाद जोन जो है, यही आप लोगों को ऊपर नजर आएंगे वापस से, बाकी जोन इनकी अपेक्षा आपको नीचे ही नजर आएंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए लेवल 3 का आपको फाइनल कट ऑफ सीधा सामने आएगा आप लोगों का 1 गुना का। तो लेवल 3 में जिस भी बच्चे के, यदि मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि 84 85 मार्क्स बन रहे हैं आपके रॉ स्कोर जो भी है, तो आप एक तरीके से बहुत अच्छी रेस में कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। उसके बाद ओबीसी के अंदर यदि आपके 78 से 80 नंबर बन रहे हैं तो भी दोस्तों आप लोगों का चांस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 72 से 75, एससी के अंदर 69 से 72 और एसटी के अंदर 65 से 66 नंबर यदि आपके लेवल 3 के अंदर बन रहे हैं तो दोस्तों आप एक अच्छी रेस में सिलेक्शन की। दोस्तों रही बात यदि आप जनरल के अंदर लेवल 2 और लेवल 5 में देखें तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे 8 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, और 8 गुना स्टूडेंट्स की यदि जब टाइपिंग होगी तो दोस्तों पहले उसको टाइपिंग के अनुसार कट ऑफ निकलेगी, और टाइपिंग आपको पता है क्वालिफाइंग है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपका लेवल 5 के अंदर जो कट ऑफ है, यदि जनरल के अंदर आपके 72 से 75 नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आप इजीली आराम से लेवल 5 का कट ऑफ क्रॉस कर पाएंगे और 8 गुना के अंदर आप लोगों को टाइपिंग दे पाएंगे। ओबीसी के अंदर दोस्तों 66 से 70, एडब्ल्यूएस में 62 से 64, एससी में 60 से 62 और एसटी के अंदर यदि 57 से 59 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो दोस्तों आप यदि किसी भी जोन में है और यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ये तो आप ये मान के चलिए कि मैं उन जोनों का कट ऑफ बता रहा हूँ जिनके अंदर पूरा हाई कट ऑफ रहने का चांस है। यदि आप लोग जैसे अहमदाबाद जोन है या सिलीगुड़ी जोन है या फिर आप लोगों का क्या कहते हैं कि तिरुवनंतपुरम जोन है, तो दोस्तों वहां पर तो इतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा, वहां पे कट ऑफ काफी कम रहने का चांस है। गोरखपुर जोन है आप लोगों का, उसके अलावा काफ़ी जोन ऐसे हैं, लगभग 8 से 10 जोन ऐसे हैं जिनका कट ऑफ इनसे तो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनका तो सिलेक्शन पक्का है। जो कट ऑफ वही जोन जो मैं आपको नीचे वाले बता रहा हूँ, बाकी जिनकी कट ऑफ हाई जाती है आप जानते हैं, जैसा कि आपका इलाहाबाद जोन है, रांची है, पटना है, अजमेर जोन है, आप लोगों का चंडीगढ़ जोन है, सिकंदराबाद जोन है, उसके अलावा आप लोगों का इलाहाबाद जोन है, मुजफ्फरपुर है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यदि लेवल 5 के अंदर आप लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, और टाइपिंग दोस्तों बहुत अच्छी होगी और 30 वर्ड पर मिनट दोगी दोस्तों, आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने कभी टाइपिंग की नहीं है तो वो लोग टाइपिंग के लिए लग जाएं। और टाइपिंग दोस्तों एक आप लोगों की मानिए कि यदि आपका टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर यदि जनरल के अंदर आपके 75 से 78, ओबीसी में 72 से 75, ईडब्ल्यूएस में 78 से 68 से 70, एससी में 65 से 67 और एसटी में यदि 62 से 64 यदि आपके बन रहे तो दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए कि आप 8 गुना की टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। दोस्तों जैसा कि पता चला कि अभी कल जो 13 जोन के अंदर जो एग्जाम हुआ था लेवल 2 का, जो शुरू के 8 जोन की बात नहीं कर रहे, जो 15 16 17 में लेवल 2 का जो एग्जाम हुआ है, तो कल का पेपर थोड़ा हार्ड आया था। तो दोस्तों कल जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि सुबह वाली मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर तो शायद 70 या 72 क्वेश्चन रॉ स्कोर लाना भी बहुत भारी काम था। तो देखिए दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको पता है लेवल 2 में पोस्टें कम है और स्टूडेंट्स काफ़ी लिए गए हैं। तो आप ये बात मान करके चलिए कि लगभग आप लोगों का 8 गुना की टाइपिंग के लिए 75 से 78 के पास आपका रहने वाला है। और फाइनल कट ऑफ आप मैं दोस्तों सीधी सी बात बताऊं तो यदि आप किसी भी जोन में हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और आपने यदि तीनों लेवल का एग्जाम दिया है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि आपके 85 प्लस स्कोर है ना, तो मैं आपको ये बात एक अच्छे मतलब जिसको बोलते हैं कि जितना हमने एनालिसिस किया है, जितना हमने देखा है, यदि आप 85 प्लस आपका रॉ स्कोर रहता है किसी भी जोन के अंदर तो दोस्तों आप और यदि आपने लेवल 5 लेवल 2 और लेवल 3 तीनों एग्जाम दिए, यदि आपका 85 स्कोर है खास तौर से लेवल 5 और लेवल 2 के अंदर, तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप आराम से कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। मेरा कहने का मकसद केवल इतना सा है, 85 प्लस पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलने के पूरे चांस है, कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों 85 प्लस आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। अब दोस्तों 85 प्लस रॉ स्कोर उसी का होगा जिसने एक्यूरेसी के साथ पेपर किया होगा और बहुत अच्छे मतलब जिसको कहते हैं कि एक मैथ्स रीजनिंग जिसका बहुत अच्छा है, जीके जिसका काफी ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ना ज्यादा खराब ना ज्यादा इजी। लेकिन दोस्तों जो आपका सिलेक्शन में
मेनली डिपेंड करेगा वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके की जो एक्यूरेसी आपकी रहने वाली है, उस एक्यूरेसी पर आपने कितना फोकस किया है, कितने सवाल आप गलत करके आ रहे हैं 100 या जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं। यदि आप 5-7 क्वेश्चन ही गलत करके आ रहे हैं तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी रेस में। फिलहाल आंसर की जब आपकी आएगी 21 या 22 तारीख को, तब और हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे कि आप लोगों को जो है आंसर की कब तक आएगी। सॉरी, आंसर के आने के बाद आपका बच्चों का पता चलेगा कि बच्चों के अटेम्प्ट कितने रहे, कितना कट ऑफ क्या रहा। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जिन्होंने सभी लोगों ने, जो भी लोगों ने एग्जाम दिया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने कितने सवाल किए और आपका एक्यूरेसी पर आपको कितना लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कई चैनलों ने अपने पूरे सवाल डाले हैं जीके के कि भाई हम मतलब एक तरीके से कि भाई कितने सवाल उन्होंने, आप वहां से मिला सकते हैं कि आपने कितने सवाल वहां से आपके सही हैं। तो मेरा फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों का एक ही पर्पस था कि आपको आंसर की और परिणाम के बारे में बताना कि, और आपको सेफ स्कोर कि 85 से प्लस यदि और आप हैं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आप कोई ना कोई पोस्ट मिलने के आपके पूरे पूरे चांस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।